एसकेपी इंटर कॉलेज पहुंचे सीएम ने कहा, पहले की सरकार ने युवाओं को कलम की बजाय हाथों में तमंचे थमाए, अब तस्वीर बदली। आजमगढ़ में एसकेपी इंटर कॉलेज में जनसभा स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा भंवरनाथ, दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा जैसे ऋषियों, मुनियों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों के नाम को लेकर कहा कि यह इनके नाम से जाना जाता था। हरिहरपुर में संगीत का वरदान मिला था। ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन कर हृदय से अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि आजमगढ़ दुनिया के अंदर अपने तेज ओज लेखनी के लिए जाना जाता था। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। यह आजमगढ़ इसीलिए जाना जाता था, लेकिन बाद में तस्वीर बदली थी। लेकिन अब फिर एक बार इसकी तस्वीर बदली है। अब बिना भेदभाव की योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन 2017 से पहले यह जनपद विपरीत दिशा में चला गया था। जिनके हाथ में सत्ता आई थी, उन्होंने यहाँ का दोहन किया। सत्ता में आए लोगों ने युवाओं को तमंचे पकड़ाने का काम किया। पहचान का संकट हो गया था। बाहर जाने पर होटल में कमरा नहीं मिलता था। लेकिन अब उससे मुक्त होकर आजमगढ़ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। अब लखनऊ 2.5 से 3 घंटे में पहुंचते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का जल्द उद्घाटन होगा। गृह मंत्री के साथ कुछ दिन पहले आकर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया है। यह इसलिए हो रहा कि जिले का वही पुराना गौरव इसको वापस मिले। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में हमने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यह इसलिए जैसे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सब ने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर निगाहें भारत के प्रति बदली हैं, धारणाएं बदली हैं। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सूडान में 2 जनरल आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तो उत्सव है, कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है। कैसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हों। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है।
और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ भी आज परिवर्तन देखने को मिला है, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार एक साथ डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए जितनी सड़कें हैं, गोरखपुर को, वाराणसी को, प्रयागराज को, ये सभी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। आजमगढ़ अब लोग, कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए, 5 साल पहले पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहां पे मिला है। और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाया जा सकता है।